देखो, आपको ना यहाँ पे नाम से ही समझ में आ गया होगा कि हम लोग बाइनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट? पॉलिनोमियल इक्वेशंस आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग बाइनोमियल की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आप आपको बोलूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे क्या होता है वो अलग बात है। ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी याद है कि नहीं याद है, वो दैट इज द सेकेंडरी थिंग। सबसे पहली बात तो हम इसको ओपन करके कर क्या रहे हैं? ठीक है, एक्सपांशन ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, इन टर्म्स का एक्सपांशन कर रहे हैं। आपको पता है क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां पे आप देखो, यहां पे ए है, बी है, इसके अंदर इसकी कुछ पावर्स हैं। ठीक है, और इस टोटल का ए प्लस बी का अपनी एक पावर है जिसको हम लोग स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, राइट? तो आपकी ये स्क्वायर्स की आइडेंटिटीज होती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है, ए बी आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, उनका कोफिशिएंट है, बी स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है। अगर ए प्लस बी का हम होल क्यूब करें तो ये होगा ए क्यूब प्लस, ठीक है, 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहां पे देखो, दो टर्म दो ही हैं, तो दो टर्म की पावर का एक्सपांशन, बात समझने की कोशिश करो, दो टर्म की पावर का एक्सपांशन, दैट इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, बाइनोमियल दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल, दो टर्म की पावर का एक्सपांशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपांशन, द एक्सपांशन ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इज नोन एज बाइनोमियल एक्सपांशन। डू यू हैव एनी आइडिया कि किसने इसको डेवलप किया? बाइनोमियल थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर अभी, इसको किसने डेवलप किया? इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को सबसे पहली बार किसने ढूंढा? कुछ आइडिया है? कुछ गेस कर सकते हो? हु वाज द मैन बिहाइंड दिस टास्क? कुछ गेस कर सकते हो? कोई नाम? ये अच्छा था अर्पित, ऐसा कोई आदमी जिसका नाम के एंड में बाइनोमियल आता हो। बाइनोमियल अभी भी मैंने समझाया, बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म, बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल नाम, बाइनोमियल नाम वहां से पढ़ा है, बट दिस वाज गुड वन। बाइनोमियल इसलिए क्योंकि हम दो टर्म के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, इसी चैप्टर में मल्टीनोमियल में पढ़ इसको सबसे पहली बार। यस, ठीक है, यस, शर्मा जी बिल्कुल सही, इसको ढूंढा था सबसे पहले न्यूटन ने। ठीक है, दिस हैज बीन डिवाइस्ड बाय द न्यूटन। न्यूटन हैज, तुम्हें पता होगा, न्यूटन ने साइंस से ज्यादा उसकी बुक्स मैथ्स में पब्लिश हुई थी, मैथमेटिक्स में उसकी बुक्स ज्यादा पब्लिश हुई है न्यूटन की, राइट? और उससे भी ज्यादा बुक, साइंस और मैथ्स से भी ज्यादा बुक उसकी एस्ट्रोलॉजी में पब्लिश हुई थी। ही वाज, मतलब वो उन चीजों के बारे में ज्यादा लिखता था, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, धर्म के बारे में, और इस पे उसने ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे कम वर्क जो है उसका वो फिजिक्स का है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, राइट?
इंटीग्रल कैलकुलस की पूरी डिवाइस जो है वो न्यूटन की हुई है, ठीक है। बाकी बाद में बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने उसको अपग्रेड किया, सब किया, लेकिन जो इनिशियल था वो न्यूटन का वर्क था। वैसे यहाँ पे भी इनिशियल वर्क न्यूटन का था, बाकी बाद में इसको बहुत कुछ अपग्रेड किया गया था। तो देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। जनरल एक्सपांशन हमें पढ़ना है, ए प्लस बी टू द पावर एन, ठीक है। यहां पे हम लोग बोलते हैं कि जो आपका एन है, ठीक है, एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पावर अभी आप कभी आपकी रेशनल हो गई या नेगेटिव हो गई, तो क्या बाइनोमियल एक्सपांशन नहीं होगा? वो भी होगा, वो स्पेशल केसेस है, वो सबसे लास्ट में देखेंगे, वो सबसे एंड पॉइंट है, ठीक है। वो थोड़ा डिफिकल्ट मामला है। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, एन शुड बी पॉजिटिव एंड इंटीजर, एन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होता है एन सी जीरो, ए टू द पावर एन बी टू द पावर जीरो, एन सी वन, ए टू द पावर एन माइनस वन डी बी टू द पावर वन, एन सी टू, ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, अप टू एन सी एन, ए टू द पावर एन माइनस एन मतलब जीरो हो जाएगा ये, बी टू द पावर एन। ये स्टैंडर्ड जनरल एक्सपांशन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको याद रखो, ये स्टैंडर्ड जनरल एक्सपांशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैथ में भी बहुत जगह यूज होगा, फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन वगैरह में याद करो, जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया था तो मैंने वहां लिखवा दिया था कि दिस इज बाय बाइनोमियल थ्योरम रूल, ठीक है। तो ये मैथ्स में भी आपका यूज होगा और फिजिक्स में भी आपका यूज होगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। अब कोई भी दो टर्म अगर आ गए तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दो टर्म आपके हो सकते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी की पावर जीरो से शुरू करते हैं। ए प्लस बी की पावर, दो टर्म है ना, ए प्लस बी, और उसकी पावर इंटीग्रल मिनिमम कहां से शुरू होगी? जीरो से शुरू होगी। तो ए प्लस बी की पावर हम जीरो से शुरू करते हैं, तो ए प्लस बी की पावर जीरो का मतलब क्या होगा? वन। ए प्लस बी की पावर वन करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी, यहां ध्यान से देखना, पावर जीरो है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वन आ रहे हैं, पावर वन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टू आ रहा है, ठीक है। पावर टू है आपका, राइट। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पावर अगर आपका थ्री हो गया, तो देखो यहाँ पे दो टर्म है, पावर टू है, नंबर ऑफ टर्म्स थ्री है, पावर थ्री है तो नंबर ऑफ टर्म्स फोर हो जाएंगे, राइट। ठीक है, अब अगर हम खाली इनके कोफिशिएंट्स को देखें, पावर फोर कर लेते हैं, चलो दो चार और कर लेते हैं, पावर फोर कर लो। तो पावर फोर करोगे तो क्या हो जाएगा? ए की पावर फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी की पावर फोर, और ए प्लस बी की पावर फाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए की पावर फाइव प्लस फाइव ए की पावर फोर बी प्लस टेन ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस टेन ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है, प्लस फाइव ए बी की पावर फोर प्लस बी की पावर फाइव, ठीक है। मैं कोई ऐसा जादू नहीं कर रहा हूँ, सब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है ना, राइट। ये लो, जैसे मान लो हमने अभी किया ए प्लस बी की पावर फोर, तो यहां के हिसाब से कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? फोर सी जीरो, एन की जगह फोर आ जाएगा, ए पहला टर्म आएगा, ए की पावर फोर
इंटू बी की पावर 0, 4c1 ए की पावर n-1 मतलब 4 - 1 3 इंटू बी की पावर 1, 4c2 n-2, तो जो पहला टर्म है उसकी एक एक पावर कम होती जाएगी, दूसरे टर्म की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4c3 ए बी क्यूब एंड 4c4 ए की पावर 0 बी की पावर 4, यही तो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4c0 मतलब 1, तो ये हो गया ए की पावर 4, 4c1 मतलब 4, nc1 n होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान रखो ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी रहे हमेशा चीजें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो, nc0 आपका 1 होता है, ठीक है, और यही वैल्यू ncn की भी होगी, nc1 आपका n होगा और यही वैल्यू ncn-1 की भी होगी, nc2 क्या हो जाएगा आपका n(n-1/2 फैक्टोरियल 2), nc3 क्या होगा आपका n(n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे आप बढ़ते जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। सी कॉम्बिनेशन वाला सी है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, एनसीआर, सी कॉम्बिनेशन वाला सी है। ठीक है, सी इज नॉट अ कांस्टेंट, सी कॉम्बिनेशन वाला सी है, एनसीआर वाला सी है। इसका मतलब यह है कि एन में से एक भी टर्म को अगर नहीं लिया तो पहला टर्म आएगा, nc1 मतलब एक टर्म को, मतलब इसको एक बार साथ में लेना है, nc2 मतलब इसको दो बार साथ में लेना है, ncn मतलब इसको n टाइम साथ में लेना है। इसका मतलब n टाइम्स उसको हम चूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। राइट, तो देखो ये ओ की पावर 4 आ गया, 4c1 मैंने क्या बताया 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a क्यूब b हो गया, 4c2 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 4 3 4 3 12/2 6, तो ये हो गया 6a² b², 4c3 ncn-1, ठीक है, अगेन विल बिकम 4, तो a b क्यूब प्लस 4c4 इज अगेन 1, तो ये हो गया b की पावर 4। राइट, इस तरीके से हमने यहां पे लिखा है। सिमिलर वे में आप a प्लस बी की पावर 5 भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो हमने एक्सपांशन किया है, राइट, ये जो हमने एक्सपांशन किया है, इसके खाली कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, ए बी को नहीं लिखेंगे, ए बी के सामने जो नंबर लिखा हुआ है, कोफिशिएंट लिखा हुआ उसको लिखेंगे। तो देखो पहले का कोफिशिएंट तो 1 ही, दूसरे में क्या आ गया आपका 1 1, तीसरे में आपका क्या आ गया 1 2 1। ठीक है, चौथे में आपका क्या आ गया, देखो 1 3 3 1, फिर इसमें क्या आ गया 1 4 6 4 1। ठीक है, यहां से लिखना चालू करोगे 1 4 6 4 1, राइट, फिर नेक्स्ट जाओगे तो 1 5 10 10 5 1। ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये जो हमने टर्म बनाया, ये n इज इक्वल टू 0 के लिए था, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए है, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है, n3 n4 n5। ठीक है, इसके आगे भी जा सकते हैं हम लोग, राइट, पर उसकी अभी जरूरत नहीं। अब अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जगह कम है, मैं नहीं चाहता पेज चेंज करना अभी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0c0। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1c0 1c1। दूसरा आप देखोगे तो आपका आएगा 2c0 2c1 2c2। तीसरा देखोगे तो आपका आएगा 3c0 3c1 3c2 3c3, है ना। इस तरीके से आप ट्रायंगल आगे बढ़ा सकते हो। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म विल ऑलवेज बी 1, राइट। ये सब कुछ बेसिक रूल्स है बायनोमियल थ्योरम की। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? फटाफट से हैंड रेस करते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है। अभी एक दो क्लास तो एकदम एनसीईआरटी लेवल पे चलेंगी हमारी, तो ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं, बस नोट करते जाना।
फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये मेजरली। मेंस लेवल पे क्वेश्चन सबसे इजी अगर कहीं से मिलते हैं अलजेब्रा में तो इसी चैप्टर से मिलते हैं। हर मतलब हर पेपर में, हर मेंस के पेपर में एक या दो क्वेश्चन इसके रहेंगे ही रहेंगे। प्लस जैसे पी एंड सी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल बेस्ड पे होते हैं जो मैंने आपको नहीं कराए हैं, जो आए हुए हैं, जो इवन जेई एडवांस तक आए। तो कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल बेस्ड वाले होते हैं, तो वो मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम अभी आपको आता नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कई बार यूज होता है, ये बहुत सारी जगह पे आपका दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होगा। ठीक है, प्लस इंडिविजुअल इसकी इंपॉर्टेंस तो है ही। ठीक है, इवन बाइनोमियल थ्योरम के कुछ टफ क्वेश्चंस हैं जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से होते हैं। तो हर मैथ्स में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो टफ क्वेश्चंस पे जाओगे वहां पे चैप्टर मर्जिंग हो जाती है। तो इसलिए मैथ्स को एक राउंड में तगड़ा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप राउंड वन पे एनसीईआरटी उससे थोड़ा ऊपर बढ़ो और जल्दी करो। जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी हम राउंड टू पे जाएंगे। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे आपको मिल गया, सॉरी, जैसे आपको मिल गया एक्सपांड एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, इसको हमको एक्सपांड करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी नॉर्मल एकदम छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं आएंगे, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। इवन आपके अगर ये चैप्टर बोर्ड में होता था तब भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, बोर्ड लेवल पे भी नहीं आते थे। एक्स प्लस वन के बाई एक्स की पावर सिक्स, इसको एक्सपांड करना है। कैसे करेंगे? सिक्स सी जीरो एक्स की पावर सिक्स वन बाई एक्स की पावर जीरो, सिक्स सी वन एक्स की पावर फाइव इंटू वन बाई एक्स। एक एक पहले वाले की पावर एक एक कम करते जाना, दूसरे की बढ़ाते जाना, और सिक्स सी जीरो से चालू करके सिक्स सी सिक्स तक जाना है आपको। सिक्स सी टू एक्स की पावर फोर वन बाई एक्स का स्क्वायर, सिक्स सी थ्री एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब, सिक्स सी फोर एक्स की पावर फोर, सॉरी एक्स की पावर टू वन बाई एक्स की पावर फोर, सिक्स सी फाइव एक्स की पावर वन वन बाई एक्स की पावर फाइव, एंड सिक्स सी सिक्स एक्स की पावर जीरो वन बाई एक्स की पावर सिक्स। देखो मैंने क्या बताया, सिक्स सी जीरो तो आपका वन ही होगा, तो एक्स की पावर सिक्स, सिक्स सी वन विल बी इक्वल टू सिक्स एक्स की पावर फाइव बाई एक्स मतलब एक्स की पावर फोर, प्लस सिक्स सी टू कितना हो जाएगा? देखो सिक्स सी टू आपको निकालना है, कितना होगा? सिक्स इंटू फाइव बाई टू इंटू वन, है ना। एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू, तो टू थ्री सिक्स, थ्री फाइव थ्री फिफ्टीन, तो फिफ्टीन एक्स की पावर फाइव, सॉरी सिक्सटी टू कर रहे हैं, एक्स की पावर फोर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? ये एक्स स्क्वायर। सिक्स सी थ्री करोगे तो कितना होगा? देखो सिक्स सी थ्री करोगे तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये कैंसिल, फाइव फोर जा ट्वेंटी, सिक्स सी थ्री कर रहे हैं हम ट्वेंटी। अब देखो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अब सिक्सटी फोर की जो वैल्यू होगी वो सिक्सटी टू के बराबर होगी ना, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। सिक्सटी फोर की वैल्यू और सिक्सटी टू की वैल्यू इक्वल होगी, तो ये भी फिफ्टीन होगा, राइट। एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर फोर मतलब ये फिफ्टीन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिक्सटी फाइव और सिक्सटी वन बराबर होंगे, तो ये हो गया सिक्स, ठीक है, बाई एक्स की पावर फोर, और सिक्स से सिक्स अगेन आपका वन हो जाएगा, तो ये हो गया वन बाई एक्स की पावर सिक्स। तो इसको अगर आप देखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स प्लस सिक्स टाइम एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर प्लस फिफ्टीन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी। ये इसका कंप्लीट एक्सपांशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग? थोड़ा सा एक्सपांशन आपको इसमें तो दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, फॉर्मूले को फॉलो करना है खाली हमें, राइट। अब आपको यहां से समझ में आएगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहां से बनी, कहां से शुरुआत हुई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बनने की। ठीक है, एक्स माइनस वन बाई वाई की पावर 11। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इसको आप घर पे खुद से ट्राई करोगे, अब आप ऑलरेडी सीख चुके हो, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। राइट, अगले उस पर चलते हैं। अब देखो अगर तीन टर्म आ गए, राइट,
तीन टर्म आ गए आपके बाइनोमियल में, 1 + x + x² की पावर 3। अच्छा देखो, नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में कितने हो जाएंगे, है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपका a + b की पावर n है ना, तो ये क्या होगा इसमें, nc0 a⁻n b⁻0 nc1 a⁻n−1 b⁻1 nc2 a⁻n−2 b² अप टू ncn a⁻0 b⁻n। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया अभी, जितनी पावर थी उससे एक ज्यादा टर्म आ रहा था, हमने यहाँ पे करके देखा था ना अभी। यहाँ देखो, पावर 0 तो टर्म एक था, पावर 1 तो टर्म दो थे, पावर 2 तो टर्म 3 थे, एक टर्म ज्यादा आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, n+1, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे आपके, n+1 होंगे, राइट। अब मान लो अगर आपके पास में ऐसा आ गया a + b + c⁻n, तीन टर्म आ गए, डेफिनेटली ये बाइनोमियल नहीं, ये मल्टीनोमियल, तीन टर्म आ गए। तो हम क्या से इसको एक्सपांड कर सकते हैं, आपको पता है कि किन्हीं दो को एक साथ ले लो, बी और सी को एक साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा ये, nc0 a⁻n b + c⁻0 nc1 a⁻n−1 b + c⁻1 nc2 a⁻n−2 b + c² प्लस ncn a⁻0 b + c⁻n। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम इस टर्म की बात करें, nc1 की बात करते हैं, ठीक है। देखो nc0 तो एक ही टर्म, nc0 आपका एक ही टर्म, लेकिन nc1 में बात करोगे तो दो टर्म आ गए, nc ये a इससे b से भी मल्टीप्लाई होगा, c से भी मल्टीप्लाई होगा, राइट, ठीक है। अब nc2 में बात करोगे तो b + c² में तीन टर्म होंगे, तो फिर ये a तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां तीन टर्म आ गए। बात समझने को, nc0 में एक टर्म आया, nc1 में दो टर्म आया, nc2 में आपका तीन टर्म आ गए, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये टफ लेवल की चीज है थोड़ा सा, ये जो मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ थोड़ा टफ लेवल है ना। ये सब क्वेश्चंस आपके आएंगे आगे। देखो nc0 मतलब पहले टर्म में nc0 को भी छोड़ो, ये समझो पहले टर्म में एक टर्म है ना, दूसरे टर्म में आपका दो टर्म है, तीसरे टर्म में तीन टर्म है, ऐसे करते करते nth टर्म में जाओगे तो कितने टर्म मिलेंगे आपको, n टर्म्स मिल जाएंगे, है ना। समझ में आ रही बात, nth टर्म में जाओगे तो कितने टर्म मिलेंगे आपको, n टर्म्स मिल जाएंगे। तो टोटल टर्म क्या होंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे। तो आपको एपीजीपी से ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज n × n+1/2 होता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट अभी हम लोग इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे, ठीक है। 1 + x + x² का पावर 1 + x + x² का क्यूब निकालना है, ठीक है। 1 + x + x² का क्यूब निकालना है, तो क्या करें हम लोग, किन्हीं दो टर्म को हमको एक साथ लेना पड़ेगा, राइट। किन्हीं दो टर्म को, तो x + x² को एक साथ ले लो। अभी हमें टोटल इसको निकाल के देखना है, देखो देखते हैं कैसे होगा। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, 3c0 × 1 का क्यूब x + x², 3c1, राइट। पहला टर्म 1 हो गया अब आपका, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इंटू x + x² का होल स्क्वायर, राइट। 3c2 1 इंटू x + x² का, इसकी पावर 0 होगी, यहां पे 1 होगा,
होल स्क्वायर प्लस 3c3 1 की पावर 0 x प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो देखो 3c0 तो 1 हो गया, बाकी x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 0 भी 1 हो गया। 3c1 आपका 3 हो गया इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 3c2 कितना होगा आपका, 3c2 निकालना है तो कितना होगा आपका 3 इंटू 2/2 इंटू 1 मतलब 3। 3c2 भी आपका कितना होगा 3 के बराबर ही होगा, क्या है ये x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 3c3 इज अगेन 1, तो ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो ओपन अप कर लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां रखोगे 3, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, राइट। इसका क्यूब निकालोगे तो क्या होगा आपका x³ प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, राइट। तो ये हो गया 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस x³ प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके निकलोगे तो ये होगा x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5, 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 मतलब 6x की पावर 4 प्लस x³ देखोगे तो देखो 6x³ प्लस x³ मतलब 7x³, राइट। एक्स स्क्वायर देखोगे तो 3x² तो 6x² प्लस x देखोगे तो एक ही मिलेगा आपको 3x+1। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपांशन आएगा, 1 प्लस एक्स के होल क्यूब का ओवरऑल एक्सपांशन कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें। समझ में आ रहा है, 3 टर्म अगर मिलेंगे तो एक्सपांड कैसे करना है हमें। फटाफट से हैंड रेस करो बेटा। फटाफट हैंड रेस करो, कैसे हमें एक्सपांशन करना है ये समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते, इसको आप खुद से एक्सपांड करोगे, राइट। नोट करते जाओ। आप इस चैप्टर को भी एनसीईआरटी से बना सकते हो, एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है ये चैप्टर, एटलीस्ट राउंड 1 आप एनसीईआरटी से चालू कर सकते हो। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है इफ कॉम्पिटिशंस आर कंसर्न। ठीक है, अब ये देखो, देखो यहाँ पे ना क्या वैल्यू लिखी है, इसको पहले छोड़ो, पहले देखते हैं कि a प्लस बी की पावर n हो, राइट, और माइनस या प्लस a माइनस बी की पावर n। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं, a प्लस बी की पावर n हो, a माइनस बी की पावर n। ठीक है, तो देखो a प्लस बी की पावर n आपको एक्सपांशन में कैसे मिलेगी, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n b स्क्वायर प्लस, सॉरी, b की पावर 1 n-1। ठीक है, nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर अप टू ncn a की पावर 0 b की पावर n। अगर हम a माइनस बी n करेंगे ओपन, तो यहां पे nc0 a की पावर n b की पावर माइनस b की पावर 0, है ना। तो जितने भी आपके b की ऑड पावर में आएंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑड टर्म्स, nc1 nc3 nc5, ये सारे हमें नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि वहां पे b की पावर क्या होगी आपकी, ऑड होगी, राइट। तो आप देखोगे यहां पे आपको मिलेगा -nc1 a की पावर n-1 इंटू बी की पावर 1। जितने भी इवन आएंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि वहां b की पावर पॉजिटिव है, -nc3। ठीक है, a की पावर n-3 इंटू बी क्यूब अप टू
अब nth टर्म मुझे नहीं पता कि n ऑड के लिए है कि n इवन के लिए है, मुझे ये पावर नहीं मालूम ना, पावर ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, -1 की पावर n, n सी n, a की पावर 0, b की पावर n। अब देखो अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, अगर आप ऐड करते हो, राइट, तो ये जो आपके ऑड टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो इवन टर्म है वो आपस में ऐड होकर डबल हो जाएंगे। तो इसको लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ एन सी 0 ए की पावर एन बी की पावर 0 प्लस एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस एन सी 4 ए की पावर n माइनस 4 बी की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको सिर्फ इवन टर्म्स मिलेंगे अगर बीच में प्लस का साइन लगाओगे तो। सिमिलरली अगर a प्लस बी की पावर n माइनस ए माइनस बी की पावर n करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ ऑड टर्म बच जाएंगे, एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1, एन सी 3 ए की पावर n माइनस 3 बी क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा है क्या ये कॉन्सेप्ट? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आपको पूरा पूरा एक्सपांड करके यहां पे नहीं देखना है, ये आपको जनरल कॉन्सेप्ट पता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए कहीं पे, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, देखो बीच में माइनस का साइन है तो आपको सिर्फ इवन टर्म्स लिखने हैं, इवन टर्म्स ही मेरे क्वेश्चंस में बचेंगे, ऑड मेरे पास बचेगा ही नहीं। ठीक है, माइनस साइन है तो ऑड बचेगा, प्लस साइन है तो इवन बचेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट से एड्रेस करके बताओ। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये सब आपको थोड़ा सा रिवीजन के साथ में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप इसको रिवीजन के साथ जैसे हम लोग याद रखने की बात कर रहे हैं, तो हम a प्लस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है, अब a की जगह आ गया √2 प्लस 1 की पावर 6 माइनस √2 माइनस 1 की पावर 6, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, अब बीच में माइनस का साइन है तो मुझे क्या मिलने हैं, सारे ऑड टर्म्स मिलने हैं। तो हम क्या करेंगे, 6c1 √2 की पावर 5, ठीक है, इंटू 1 प्लस 6c3 √2 की पावर 5 माइनस 3, है ना, यानी कि सॉरी 6 माइनस 3 मतलब 3, ठीक है, इंटू 1 की पावर 3 प्लस 6c5, क्या हो जाएगा ये, √2 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 5। बस इतना ही आपको कैलकुलेट करना, बाकी जगह आपको दिमाग लगाना ही नहीं। राइट, क्लियर है? बोलो जी। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 140 √2। तो मेरा सॉल्व किया हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए, 140 √2। So this is a new chapter. So I want all of you to participate in this. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अरे सर हम तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अरे सर हमारे स्कूल में ये नहीं हुआ, ऐसा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश चैप्टर है। तो सारे लोग यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू कर दो और इसको मेरे साथ साथ करके निपटा लेना ना, क्योंकि आपके सिलेबस का अभी करंटली आपका पार्ट नहीं, तो आपका फटाफट इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसको देखो, x प्लस √x+1 x माइनस, यही a प्लस बी, a माइनस बी, वही सेम केस है, यहां बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, यहां पे बीच में आपका प्लस का साइन लगा हुआ है, तो 2 टाइम्स क्या मिलना है आपको, 6c0, ठीक है, x की पावर 6 √x-1 की पावर 0, 6c2, खाली हमें क्या मिलेगा, प्लस का साइन है तो इवन टर्म्स मिलेंगे, x की पावर 4 √x-1 का स्क्वायर, 6c4, ठीक है, x की पावर 2 √x-1 की पावर 4 एंड 6c6 x की पावर 0 √x-1 की पावर 6। राइट, सिंपल। इसको फर्दर एक्सपांड करना आपको आता है, ये हो गया 2 6c0 1 हो गया, यहाँ पे बचेगा x की पावर 6
ठीक है। 6c2 अभी मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, 6 × 5 × 2 × 1 तो 15 होता है आपका। x की पावर 4 × x-1, रूट x-1 का स्क्वायर मतलब x-1। 64 और 62 इक्वल होंगे 15 एक्स स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर एंड 6 अगेन 1, तो ये आपका आ गया x-1 का होल क्यूब। ठीक है, तो आप फर्दर, आपको इस क्यूब की आइडेंटिटी पता है, x-1 का होल स्क्वायर पता है, इसको ओपन अप करके आप एक कॉमन टर्म एक्सपांशन का बना सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैलकुलेशन पार्ट आपको ज्यादा करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, गाइड कर रहा हूं कैसे कैसे करना है। एक्सपांशन के ऊपर एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, क्या इस चैप्टर में खाली एक्सपांशन होता है? नहीं जी, खाली एक्सपांशन नहीं होता है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। अभी अभी तो जस्ट शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे वाले क्वेश्चंस कभी नहीं आते एक्सपांशन के, जस्ट आपको सिखाने के लिए कि बाइनोमियल होता क्या है। राइट, क्लियर है? इतना पार्ट समझ में आ रहा है सबको? सबको, हार्दिक, स्पिता, जय, क्लियर हो रहा है ये? हार्दिक यहां से आ जाओ फॉर्म में, ये न्यू चैप्टर है तो इसमें फिर वो नहीं कि हाँ ये थोड़ा सा इसमें आप पार्टिसिपेट करो। राइट, अल्फा एंड बीटा आर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 एंड x स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 की पावर 6 प्लस x माइनस रूट एक्स स्क्वायर -1 की पावर 6। राइट, पहले तो इसका एक्सपांशन लिखते हैं, क्या होगा? 2 टाइम्स 6c0, देखो प्लस का साइन है तो इवन टर्म्स आएंगे खाली, x की पावर 6 रूट एक्स स्क्वायर -1 की पावर क्या हो जाएगा आपका? 0। 6c2 x की पावर 4 रूट एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 6c4 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 का पावर 4 एंड 6c6 एक्स की पावर 0 रूट एक्स स्क्वायर -1 की पावर 6। ठीक है, अब देखो 2 टाइम्स 6c0 तो आपका कितना हो जाएगा आपको पता है ना? 6c0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये खाली एक्स की पावर 6 बचेगा यहाँ पे। 6c2 15 होगा, एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर -1। 6c4 ठीक है आपका अगेन 15 होगा, एक्स स्क्वायर -1 की पावर 4 एंड 6 से 6 एक्स्ट्रा 1 होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, आपको बोल रहा है क्या? अल्फा किसका कोफिशिएंट है? एक्स की पावर 4 का, और बीटा किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। राइट, आपको एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे फोकस करना है, बाकी सब गए बाहर में, उसमें मुझे मतलब नहीं। ठीक है, चलो आप फर्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन कर रहे तो मैं एक बार पूरा ही कर देता हूं। एक्स की पावर 6 प्लस 15, 4 + 2 6 -15 एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करोगे क्या होगा? एक्स की पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? ये एक्स की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -1, यही मिलेगा आपको। तो ये आ गया 2, 16x की पावर 6 x की पावर 4 -15x की पावर 4, यहां पे देखो क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +15, 4 + 2 6 -30 एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 -3 एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर -1। 16 एक्स की पावर 6 प्लस 15 एक्स की पावर 6 कितना हो गया ये?
32x की पावर 6 माइनस 15x की पावर 4 माइनस 30x की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया 45 प्लस 3 48, तो माइनस 48x की पावर 4। ठीक है, 15x², एक्स क्यूब का आपको टर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 15x² प्लस 3x², तो कितना हो गया आपका ये 18x²। ठीक है, और आपके पास बच गया -1, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है, अल्फा किसका कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 4 का, और बीटा किसका कोफिशिएंट है, x² का। ठीक है, अब आगे क्या करें बताओ, अब आपको बताना है क्या करना है, या बताने की जरूरत है कि इसका आगे क्या करना है। ऑप्शन ए नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए कहां से आ रहा है, अल्फा देखो ना, अल्फा कितना हो गया आपका, अल्फा किसका क्या बोल रहा है आपको, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, मतलब -48, और बीटा आपका कितना हो गया, बीटा है x² का कोफिशिएंट, मतलब +18। अब देखो, और देखो 2 आपको ऑलरेडी है, मतलब ये -48 नहीं है। ठीक है, 48 -48 इंटू 2 हो जाएगा, राइट, तो ये 96 हो जाएगा, बीटा आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ में आपसे पूछा गया है, मतलब डेफिनेटली आप समझ जाओ कि अभी रिसेंटली मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है किसी को नहीं पता होता, एकदम इनिशियल पार्ट जहां से स्कूल भी सवाल नहीं पूछता, वहां से मेंस वालों ने क्वेश्चन क्रिएट किया। एंड द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है वो है इसके ऑप्शंस। देखो ऑप्शंस कितने सीक्वेंशियली उन्होंने बनाए हैं, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए सफिशियंट है, राइट। क्योंकि वहां पे आप हड़बड़ी में होते हो, स्पीड से सॉल्व करते हो। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस बहुत हैं, इन ऑप्शंस में से आप कहीं ना कहीं फंस के कोई गलती कर सकते हो। अभी रिसेंटली 2020 के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, 2020 मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने, चूंकि आप अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे, मैंने सारे कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया है। अदरवाइज हम सारे कोफिशिएंट सॉल्व नहीं करते हैं, खाली 4 और जो जो पूछा हुआ उसी के कोफिशिएंट पे वर्कआउट करते हैं, तो ये और फास्ट हो जाता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है इसको करने में। चलो आगे चलें। आपको बोल रहा है कोई एक सॉरी, आपको बोल रहा है द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल इज 1 10 एंड 40। 3 टर्म किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन के, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट बाइनोमियल बी 1 प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x², ये 3 टर्म आएंगे आपके। ठीक है, तो NC0 आपका 1 है, जी बिल्कुल ठीक है, तभी हमने 1 लिया, इसको 1 देख के ही हमने 1 लिया, राइट।
आप मेरे से यही पूछ सकते हो, सर ए प्लस बी की पावर एन क्यों नहीं लिया आपने, वन प्लस एक्स या वन प्लस समथिंग क्यों लिया, पहले को वन क्यों लिया, इसको देख के। अगर ये वन है तो ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट टर्म वन, ठीक है। सेकंड टर्म एन सी वन, ठीक है, सेकंड टर्म एन सी वन सॉरी, तो एन सी वन इंटू एक्स किसके बराबर है, 10 के बराबर है, और एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 40 के बराबर है। एन सी वन मतलब एन एक्स आपका 10 के बराबर है, और एन माइनस वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर आपका 40 के बराबर है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि एन की वैल्यू क्या है और एक्स की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करके। इन दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है कि एन की वैल्यू क्या है और एक्स की वैल्यू क्या है। फटाफट देखें आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, फास्ट। एन की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आपको बताना। ये आपका हो जाएगा एन माइनस वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80, ठीक है। आप इसका स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 से इसको डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां से 0, 4/5 है ना, तो 5 एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 4 एन स्क्वायर, तो 5 एन स्क्वायर माइनस 5 एन इज इक्वल टू 4 एन स्क्वायर, राइट। इधर लाओगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5 एन इज इक्वल टू 0, एन कॉमन निकालोगे एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एन इज आइदर 0, एन इज इक्वल टू 5, 0 तो हो ही नहीं सकता एन, क्योंकि एन 0 हो जाएगा तो एक ही टर्म मिलेगा, एक्सपांशन में हमको 3 टर्म मिल रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू कितना है आपका 5, और एन की वैल्यू 5 मिल गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5 विच इज इक्वल टू 2, तो एक्स शुड बी 2। तो मेरे को बाइनोमियल एक्सपांशन किसका मिल गया, ठीक है। ये जो एक्सपांशन से आपको फर्स्ट 3 टर्म दे रहा है, ये 1+2 की पावर 5 का है ना। मेरा बाइनोमियल कैसा है, 1+2 की पावर 5, ये है मेरा बाइनोमियल। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट। राइट